हेलो, मुबारक हो आपको, आपकी बेटी जिस्म फरोशी करती है, और आपको भी मुबारक हो, आपका बेटा जिस्म का धंधा करता है। घबराने की बात नहीं है, जिस्म फरोशी एक प्रोफेशन है, अब एक पेशा है। आपके बच्चे अब चाहे तो पूरे वक़ार के साथ अपना जिस्म बेचकर रोज़ी रोटी का इंतज़ाम कर सकते हैं। आपको न पुलिस रोक सकती है, न टोक सकती है, और न ही आपके ख़िलाफ़ कोई एक्शन लिया जा सकता है, चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने सेक्स वर्कर को भी बावकार शहरी होने का आईनी हक बहाल कर दिया है। यकीन नहीं आ रहा है? रिपोर्ट देखिए। इज्जत बेचना और इज्जत नीलाम करना जब पेशे का दर्जा हासिल कर ले तो फिर उस समाज को वक्त निकाल कर सोचने की ज़रूरत है जिसके नज़दीक इज्जत, आबरू और हया मुआशरे का सबसे कीमती जेवर है। समाज अब तक यही मानता रहा है कि जिस्म फरोशी इस दुनिया का सबसे गलीज़ काम है। अपनी इज्जत को अपनी मजबूरी या खुशी की वजह से किसी जाने या अनजाने शख्स के हाथों नीलाम करना समाज में सबसे गंदा काम तस्वुर किया जाता था। लेकिन शायद अब ऐसा न हो, क्योंकि दुनिया धीरे धीरे इस कदर बदल गई है कि आज जिस्म फरोशी के ऊपर से ऐब का पर्दा हटने लगा है और जिस्म फरोशी को वक़ार मिलने लगा है। जिस्म फरोशी एक गंदा काम नहीं बल्कि एक बावकार पेशा होने जा रहा है और इसको वक़ार बख्शने का ऐलान अदालत उज़्मा की जानिब से कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर किसी भी नाहिए से कोई सवाल नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की नज़र समाज पर कम आइन पर ज़्यादा होती है। अलबत्ता सवाल उस समाज से है जिसने अब ये कबूल करना शुरू कर दिया है कि अगर उनकी बेटी बहन अपना जिस्म बेचती है तो उन्हें खुशी होगी, क्योंकि ये अब एक प्रोफेशन बनता जा रहा है और वो भी बावकार। एक सवाल उन ख़वातीन से भी है जो बहन बेटी की इज्जत और आबरू की बका और जिस्म फरोशी के ख़िलाफ़ हमेशा आवाज़ बुलंद करती थीं और आज खामोश है। आखिर खामोशी की वजह क्या है? सवाल उस मुर्दा समाज से भी है जो तरक्की के नाम पर इज्जत की नीलामी कबूल करने को तैयार है। खैर, सुप्रीम कोर्ट ने जिस्म फरोशी को जिस अंदाज में पेशावराना दर्जा दिया है उस पर बात करने से ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है और गौर करने की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना हुक्म सादिर करते हुए कह दिया है कि ये कहने की ज़रूरत नहीं कि पेशे को आप मानते हैं या नहीं। इस मुल्क में हर फर्द को आइन की दफ़ा 21 के तहत बावकार ज़िंदगी गुजारने का हक हासिल है। सेक्स वर्कर्स भी कानून के तहत मुसावी तहफ़्फ़ुज़ के हकदार हैं। 3 जजों पर मुश्तमिल सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि इस मामले में फौजदारी कानून का इतलाक़ तमाम सूरतों में उम्र और रजामंदी की बुनियाद पर होना चाहिए। जजों का कहना था कि जब ये वाज़ेह हो कि जिनसी कारकुन एक बालिग है और रजामंदी से ये काम कर रहा है तो फिर पुलिस को इसमें मुदाखलत करने या उसके खिलाफ किसी किस्म की मुजरमाना कार्रवाई करने से गुरेज करना चाहिए। अदालत का कहना था कि देखा यह गया है कि सेक्स वर्कर्स के साथ अक्सर पुलिस का रवैया पुरतशद्दुद और वहशियाना होता है। ऐसा लगता है कि वो एक ऐसा तबका है जिसके हुकूक को तस्लीम नहीं किया जाता। पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों को जिस्म फरोशों के हुकूक के तईं हसास होना चाहिए। मज़ीद बरां, आइन में जो हुकूक तमाम शहरियों के लिए हैं उन्हें भी ऐसे तमाम बुनियादी इंसानी हुकूक और दीगर हुकूक हासिल होने चाहिए। अदालत उज़्मा ने साफ लफ्ज़ों में पुलिस को यह हिदायत दी है और कहा है कि पुलिस को तमाम सेक्स वर्कर्स के साथ इज्जत के साथ पेश आना चाहिए और उनके साथ ज़बानी और जिस्मानी तौर पर बदसलूकी नहीं करनी चाहिए। उन्हें तशद्दुद का निशाना नहीं बनाना चाहिए और न ही उन्हें किसी जिनसी सरगर्मी पर मजबूर किया जाना चाहिए। याद रहे कि सेक्स वर्कर्स की फलाह बहबूद के लिए एक पैनल तश्कील दिया गया था जिसने अपनी सिफारिशात पेश की थी और उसी की बुनियाद पर अदालत उज़्मा ने अपने खुसूसी इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए ये हिदायत जारी की है, जिसके मुताबिक जिस्म फरोशी एक प्रोफेशन यानी पेशा है। जिस्म फरोशी करने वाले भी कानून के तहत वक़ार और मसावी तहफ़्फ़ुज़ के हकदार हैं। अदालत ने साफ हुक्म दिया है कि जो भी बालिग अफराद जिस्म फरोशी के पेशे से वाबस्ता हैं उनके काम में पुलिस को न तो किसी बेजा मुदाखलत की इजाज़त होनी चाहिए और न ही उनके खिलाफ किसी किस्म की कोई मुजरमाना कार्रवाई। साथ ही साथ मुल्क की पुलिस फोर्सेस को खुसूसी तौर पर यह हिदायत भी की गई है कि वो सेक्स वर्कर्स के साथ इज्जत के साथ पेश आएँ। फिर सवाल ये है कि जिस्म फरोश भी बाइज्जत हैं तो बेइज्जत किसे कहेंगे? जवाब ज़रूर दीजिएगा।